बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही आसान और अच्छी लगेगी। जिन्होंने नया नया चैनल ज्वाइन किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चिकन फ्राइड राइस को बहुत से तरीक़ों से तैयार किया जाता है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी के मुतालिक आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए। आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने छोटी बंद गोभी ले ली है, बारीक स्लाइस में कट कर लिया है इसको। यहाँ पे मैंने ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो कट कर लिया है। 8 गार्लिक के पीस मैंने बारीक कट कर लिए हैं, फ्रेश गार्लिक डालेंगे। 3 अंडे चाहिए हमें इसके लिए। यहाँ जो वाइट पार्ट मैंने निकाला था उसका ग्रीन मैंने यहाँ पे कट करके रख लिया है, ये लास्ट में जाएगा। 2 शिमला मिर्च छोटी मैंने बारीक कट कर ली हैं। 3 गाजर मैंने बारीक कट कर ली है। आप देख रहे हैं इसकी किस तरह की मैंने कटिंग की है। यहाँ पे हमने रेड चिली सॉस डालना है 4 टेबलस्पून। सोया सॉस यहाँ पे जाएगा 4 टेबलस्पून। विनीगर इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। और काली मिर्च यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ली है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। नमक भी 1 टेबलस्पून, लेकिन आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं मैंने। यहाँ मैं एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले ऑयल शामिल करूँगी। 1/2 कप ऑयल जाएगा, क्योंकि जो फ्राइड राइस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, तो बहुत कम ऑयल जाएगा। 1/2 कप ऑयल यहाँ गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने इसके अंदर लहसुन शामिल कर दिया है। लहसुन से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप चाइनीज़ खानों में या जो फ्राइड राइस होते हैं उनके अंदर लाजमी फ्रेश गार्लिक काट के डाला करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे राइस लगेंगे, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे मैं अब जो वाइट पार्ट था ग्रीन अनियंस का मैं वो भी शामिल कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है राइस के अंदर। तो इनको में हमने हल्का सा सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। तो तकरीबन 1 मिनट मैं इसको सौते करूँगी। 1 मिनट मैंने सौते कर लिया था। अब मैंने चिकन शामिल कर दिया है। ये 3 चिकन ब्रेस्ट लिए थे जिसके मैंने जूलियन बारीक कट कर लिया था। ये राइस में बहुत अच्छा दिखने में भी लगता है और खाने में तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो इसको भी अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे चिकन फ्राई कर लिया मैंने, इसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया है। अब मैंने इसके अंदर कैरेट शामिल कर दिए हैं, क्योंकि गाजरों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो हम थोड़ा सा जल्दी शामिल कर देंगे। और तेज़ आंच पे मैंने स्टोव रखा हुआ है और तेज़ आंच के ऊपर ही मैं इसको सौते करूँगी। हल्की सी सॉफ्ट करनी है हमने, ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलानी हमने, ताकि वो देखने में खूबसूरत नज़र आए राइस के अंदर। तो इसको मैं सौते करती हूँ। जितनी देर में गाजरें सौते होती हैं मैं यहाँ पे अंडों को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बस 2 चुटकी मैंने नमक शामिल किया है और तकरीबन 2 चुटकी ही काली मिर्च शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और अब मैं अंडों को फेंट लूँगी और इससे हमने ऑमलेट तैयार करनी है, जो कि राइस के अंदर शामिल करेंगे हम। और इस ऑमलेट से चावलों का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पे गाजरें और चिकन अच्छे से सौते हो गई हैं। इस टाइम मैं इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करूँगी, जिसको मैंने जूलियन में ही कट किया हुआ है। सारी सब्जियाँ मैंने जूलियन में कट की हुई हैं। अब मैं शिमला मिर्च को गाजरों और चिकन के साथ सौते करूँगी। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर सौते करना है और फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने नमक शामिल कर दिया है और साथ ही मैं इसके काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप नमक या काली मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, कम खाने वाले कम शामिल कर लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी और चॉइस के ऊपर है। अब मैं सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साथ ही मैं इसके शामिल कर दूंगी बंद गोभी, जो कि मैंने एक छोटा फूल बारीक कट कर लिया था। और उसको शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी, सारा चला जाएगा इसके अंदर। और इसको हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना,
तेज़ आंच के ऊपर ही मैंने इसको सौते करना है 1 से 2 मिनट के लिए और बेहतरीन सी सब्जियां चिकन रेडी हो जाएंगे। यहाँ मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है अंडा, जो कि मैंने फेंट लिया था। 3 अंडे लिए हैं मैंने, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल की है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने ऑमलेट भी तैयार कर लिया है। 1 से 2 मिनट में बेहतरीन सा ऑमलेट तैयार हो जाता है। चम्मच की मदद से ही मैं इसके छोटे पीसेस कट कर लूँगी और इसको हमने चावलों के अंदर शामिल करना है। तो ये मैं एक साइड पे तैयार कर रही हूँ और अब देख लेते हैं चावलों को। यहाँ मैंने चावलों को भी बॉईल कर लिया है। यहाँ पे सब्जियाँ रेडी हो गई हैं, चिकन भी बिल्कुल तैयार है। अब मैं चावलों को शामिल कर रही हूँ इसके ऊपर, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे। इनको 75% हमने बॉईल करना है। फुल बॉईल बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना फिर वो चावल अंदर शामिल होकर टूट जाएंगे, बाकी दम के अंदर हो जाएंगे। तो अब मैं पहले राइस को शामिल कर लूँ सारों को। सारे चावल शामिल कर दिए मैंने सब्जियों और चिकन के ऊपर। अब मैंने यहाँ विनीगर शामिल कर दिया है और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली सॉस। सारी सॉस शामिल कर दूंगी मैं। अब मैं चावलों के अंदर सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह मैंने फैला के शामिल कर दी हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ और सारी सब्जियों और चिकन को राइस के साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि सॉसेस भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ मैंने चावलों के ऊपर ऑमलेट शामिल कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है फ्राइड राइस के अंदर खाने में। और अब साथ ही मैं शामिल कर दूंगी ग्रीन अनियन, जो कि हमने सेव कर लिए थे। वो इस वक्त हम शामिल करेंगे ताकि दम के टाइम मिक्स हो जाए चावलों के अंदर। और थोड़े से मैं सेव कर लूँगी, जो कि हम गार्निश में सर्विंग के टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी कवर करके। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। आप देख लें कितने बेहतरीन माशाल्लाह हमारे चिकन फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने एक डिश में राइस को निकाल लिया है। ऊपर से थोड़ा सा हरा प्याज मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि सर्विंग के टाइम ये शामिल करने से बहुत ही खूबसूरत डिश लगती है और इसका जायका भी बहुत बेहतरीन होता है। मज़ेदार से इन चिकन फ्राइड राइस को आप इंजॉय करें इस वीकेंड पे। और मेरे चैनल पे चिकन मीट बॉल मंचूरियन की भी रेसिपी है, साथ में उसको बना के इंजॉय कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।